हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज फिर से एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ। ये है प्रीपोजिशन की। और प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एसपी बख्शी में जो भी प्रीपोजिशन में दिया हुआ है, प्रीपोजिशन में जो भी दिया हुआ है वो सब मैं यहाँ पर डिटेल में आपको हिंदी में बताऊँगा, ताकि कोई भी जो डाउट्स हैं वो सब आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। और मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है। 3 बार टीजीटी पीजीटी में टॉप रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2016 वाले विज्ञापन में, 2019 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सेकंड हाईएस्ट था टीजीटी रिटर्न में। अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं, तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा लगे। मैंने इससे पहले कई मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये मास्टर वीडियो है प्रीपोजिशन की। और प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसपी बख्शी में जो जो चीज़ दी हुई है वे सब आपको हिंदी में मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, बेसिक टू पर्टिकुलर हम चलेंगे। सबसे पहले जनरल टू पर्टिकुलर, पहले इजी फिर थोड़ा सा हार्ड चलेगा मैटर। जो भी दिया हुआ है सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन होती क्या है? एज इंडिकेटेड बाई प्रीफिक्स। देखिए, इसमें प्रे जो शब्द होता है इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, sources etc. प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? हम सभी को पता है प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है या एक शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, वो इंडिकेट करने के लिए कि डायरेक्शन, मेथड, प्लेस, सोर्स क्या है। ये सब चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए नाउन या प्रोनाउन से पहले इसे यूज़ कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नाउन प्रोनाउन इज शोन टू हैव अ काइंड ऑफ रिलेशन विद रिगार्ड टू समथिंग एल्स विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, नाउन और प्रोनाउन, दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है, नाउन और प्रोनाउन दूसरे रिलेशन दिखाता है किसी दूसरे से प्रीपोजिशन के माध्यम से। ठीक है, प्रीपोजिशन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप प्रीपोजिशन ज्वाइन कर सकता है नाउन को दूसरे नाउन से, जैसे कि यहाँ पर सीना और किचन को ज्वाइन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, दोनों ही नाउन यहाँ पर ज्वाइन किए गए, दोनों के बीच में एक नाउन दूसरे नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है। और दूसरे शब्दों में नाउन से वर्ब भी जोड़ी जा सकती है, जैसे स्लीप ऑफ है यहाँ पर, ये ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गई। और स्टेयर्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेयर्स नाउन है। नाउन और वर्ब को भी ऐड कर सकता है ये प्रीपोजिशन। और यहाँ पर एक नाउन को और एडजेक्टिव को भी यहाँ पर ज्वाइन कराया जा सकता है। प्राउड है, एडजेक्टिव है, और कंट्री क्या है? नाउन है। ये ऑफ क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन होगी। सो नाउन और एडजेक्टिव को भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है प्रीपोजिशन के माध्यम से। ये देखिए आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन है। एट, इन, ऑन, ऑफ, थ्रो, बिलो, विद, है ना। ये सभी यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर क्या है? नाउन प्रोनाउन यूज विद प्रीपोजिशन। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्यूजेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाद वाला हिस्सा जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया जा सकता है। ये यहाँ पर एक्यूजेटिव का ही मतलब है। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं प्रीपोजिशन विद प्रीपोजिशन एक्यूजेटिव केस के रूप में भी, जैसे कि ओन है यहाँ पर टेबल ऑब्जेक्ट है। इस तरह हिम है यहाँ पर, और यहाँ पर टू हो गया, ये भी एक्यूजेटिव केस है। एग्जाम में आ सकता है कि किस केस में यूज़ किया गया है यहाँ पर प्रीपोजिशन, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें ऑब्जेक्टिव तो सभी को पता है, लेकिन एक्यूजेटिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव ही केस होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेबल और हिम, टेबल एंड हिम हैव बीन यूज इन एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज है बाद वाले हिस्से में। बिकॉज दीज आर वर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, एक्यूजेटिव केस के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। प्रीपोजिशन समटाइम मे हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं प्रीपोजिशन के। ठीक है, वो किस तरीके से? जैसे टू है, रितु, ऑन, ब्रदर। इस तरह अमंग है बॉयज़ और गर्ल्स हो गए यहाँ पर। तो एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्लोज कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट जो है ना, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक क्लोज भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर विद है प्रीपोजिशन, यहाँ पर टू है, तो ये क्या है? ये सारा का सारा एक क्या है? क्लोज है।
ये भी एक क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि नाउन प्रोनाउन ही होगा या एडजेक्टिव ही होगा, वो एक क्लोज भी हो सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन ऑल्सो बी यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। टाइम और प्लेस जो है एडवर्ब, वो भी यूज किए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे देन है यहाँ पर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बाई। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस भी यूज किया जा सकता है प्रीपोजिशन के पहले। देखिए, व्हेन वर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन अदर देन टू दे शुड बी इन जर्न एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज इन इन्फिनेटिव फॉर्म। देखिए, अब अगर हमें प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज़ करना है, वो हम जेरंड फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अगर इन्फिनेटिव यूज है तो कोई समस्या की बात नहीं है। इन्फिनेटिव से अलग हम जेरंड का प्रयोग करेंगे अगर वर्ब है। जैसे कॉन्फिडेंट ऑफ यहाँ पर विनिंग हो गया, बिलीव इन हो गया तो यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर होगी तो वेस्टिंग हो गया। इंसिस्ट ऑन है यहाँ पर तो यहाँ पर गोइंग हो गया। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को भी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ प्रीपोजिशन होती हैं जो मूवमेंट्स जो होती हैं, गति जो होती हैं, उन्हें दिखाती हैं। जैसे ट्रैवल मूवमेंट इन प्रीपोजिशन के द्वारा दिखाई जा सकती है। आपके सामने आ सकता है कि ट्रैवल मूवमेंट कौन सा किस प्रीपोजिशन के माध्यम से दिखाई जाती है। तो फ्रॉम, टू, एट, इन, बाई, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट, आउट ऑफ, ये सभी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रैवल फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यहाँ पर फ्रॉम आ गया। ठीक है, मूवमेंट यहाँ पर गति के रूप में भी इसे यूज़ किया गया। ऐसे ही अराइव एट, इन एंड गेट टू का किस तरीके से यूज़ करेंगे। अराइव्ड इन हो गया यहाँ पर, अराइव्ड एट एंड गो टू। गो के साथ तो हमें पता ही है टू का ही प्रयोग करते हैं। इन और एट का भी प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ है अराइव इन, अराइव एट। एट जहाँ पर ब्रिज हो, कोई छोटी जगह जहाँ पर यूज़ की जाती है, आप सभी को पता है, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एट का। लेकिन जो मेजर जगह है, बड़ी जगह होती हैं जो, वहाँ पर इन का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से होम के बारे में बात करें, होम जो हम प्रीपोजिशन के बिना ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दे वेंट होम बाय बस। लेकिन स्पेसिफिक अगर होम के बारे में बता दिया वो किसका घर है, तो वहाँ पर हम टू का भी प्रयोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अबव एंड ओवर। अबव और ओवर को देखते हैं। अबव और ओवर जो है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। देखिए, ओवर और अबव दोनों ही कई बार एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन ओवर जो होता है ना, ओवर होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारे ऊपर कुछ भी चीज़ है उसे हम यूज़ कर लेते हैं ओवर। लेकिन अबव जो है ना, हिल, पहाड़ियों के लिए हम अबव ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एरोप्लेन हमारे ऊपर से गुजरा तो उसमें हम यूज़ करेंगे ओवर। लेकिन अगर कहा जाए एरोप्लेन पहाड़ियों के ऊपर से गुजरा तो अबव का यूज़ करेंगे। अबव जो है ना, नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचे के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों ही कई बार रिप्लेसेबल हो सकते हैं। ठीक है, और फिर बट ओवर कैन ऑल्सो मीन कवरिंग ऑन द अदर साइड, अक्रॉस या फ्रॉम एक साइड, वन साइड टू अदर, एवरी पार्ट ऑफ अ रीजन। देखिए, अब जैसे एक ये पुल हो गया है ना, और एक ये पुल हो गया। ठीक है, और ये इस पुल से इस पुल की जो दूरी है, जो दोनों को ही कवर करे, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर। जैसे ब्रिज है तो ब्रिज एक नदी नीचे बह रही है और ये ब्रिज है, तो यहाँ पर ओवर लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो कवर करता है। जैसे किसी के ऊपर कपड़ा ढकना है, तो जैसे ऊपर सिर से लेकर पैर तक कपड़ा ढका तो पूरा पार्ट कवर किया, तो उसमें हम ओवर का यूज़ करेंगे। देखिए, कवरिंग ऑन द अदर साइड, दोनों ही साइड को कवर करना, क्रॉस एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, रीजन के लिए देखिए, जैसे ओवर हिज बॉडी हो गया, वी पुट अ शीट ओवर हिज बॉडी, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए, ब्रिज एक पार्ट से दूसरे पार्ट दोनों को ही कवर करता है ब्रिज, तो इसलिए यहाँ पर ओवर यूज हो गया, यहाँ पर भी ओवर यूज हो गया। ही हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर द, प्रत्येक रीजन यहाँ पर पता ना, एवरी पार्ट ऑफ रीजन, तो उसमें भी ऑल का प्रयोग करते हैं। अब अंडर, बिलो एंड बीनेथ, इनका क्या मीन्स होता है। बिलो और अंडर मीन्स लोअर देन, मतलब नीचे के लिए यूज होता है, सभी को पता है बिलो और अंडर। अंडर कैन इंडिकेट द कॉन्टैक्ट। अब ये बात ध्यान रखना, जो बिलो होता है वो कॉन्टैक्ट को नहीं दिखाता, अंडर जो होता है कॉन्टैक्ट को दिखाता है। मतलब जैसे अंडर का यूज़ किया हुआ है तो टच जरूर होगी वो चीज़ उस सरफेस से जहाँ पर यूज़ किया हुआ है। जैसे सी केप्ट मनी अंडर द बेड,
तो जब बैड है ना, बैड और मनी जो है दोनों टच ही हैं, तो इसे यहाँ पर अंडर यूज़ किया गया है ना। क्रॉस अंडर द कार, तो यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी छूना है, तो यहाँ पर भी यूज़ किया गया अंडर। इस तरह ब्लो यूज वैन देयर इज स्पेस बिटवीन टू सरफेस, जब दो सरफेस के बीच में अगर स्पेस हो, मतलब यहाँ पर टच ना किया जा रहा हो, स्पेस हो दोनों के बीच में, और बात हो रही है नीचे की, तो वहाँ पर यूज करेंगे ब्लो। जैसे दे लिव बिलो अस, और अगर हम इसका अपोजिट कहें वी लिव अबव देम, याद रखना इस बात को, दे लिव बिलो अस, वे हमसे नीचे रहते हैं, मतलब हमारे नीचे रहते हैं। वो जैसे एक पार्ट हो गया, जैसे एक बिल्डिंग होगी, फिर वो दूसरी बिल्डिंग उसके नीचे, तो दोनों के बीच में एक सरफेस गैप है, तो रहने की उनके दोनों के बीच में सरफेस गैप है, इसलिए यहाँ पर ब्लो यूज़ किया गया। अंडर का जो यूज होता है ना, वो यूज कर लेते हैं हम जूनियर इन रैंक, जब कोई व्यक्ति रैंक में जूनियर हो तभी भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ही इज़ अंडर मी, आई एम सुपीरियर, मतलब जब पोजीशन में किसी के बताए जूनियर हो रैंक में, तो तभी भी अंडर का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह बिनिथ क्या है, बिनिथ का मतलब होता है नीचा, ठीक है, इसका मतलब भी अंडर होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है ना एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए, भाव के लिए होता है, भाव, ठीक है, भाव वाचक एक तरीके से जो बात होती है एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है। कैसे, ही वुड थिंक इट बिनेथ हिम टू डू सच ए स्मॉल वर्क, मतलब अनवर्दी हो, वो सोचता है कि ये कार्य ना उसकी जो पोजीशन है उससे नीचा है, मतलब जब यहाँ भाव की बात होगी अंदर से, हम एक तरह से इमोशनल ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो ये बिनेथ जब हम यूज़ करेंगे। टाइम और डेट की अब बात करते हैं, टाइम और डेट। अब देखिए एट, ऑन, बाय, इन, देखिए इन सभी के साथ हम एट का प्रयोग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस समय यहाँ तक, ठीक है। एट डस्क, एट नून, डॉन, मिडनाइट, मिड डे, 16, एट नाइट, एट 6, ठीक है, एट 7:30। इसी तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इन द मॉर्निंग भी होता है, ऑन द मॉर्निंग भी कह सकते हैं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। इन द नाइट हम जब कहते हैं जब कोई निश्चित तारीख बताई गई हो, ठीक है, तो हम वैसे एट नाइट यूज़ करते हैं, हमें पता है एट नाइट ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन द नाइट सर्टेन जब कोई डेट कोई बताई गई हो तो इन द नाइट का ही प्रयोग कर लेते हैं। वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 6 at 5:30 PM। अब ऑन द इवनिंग आ गए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन जो है ना, सर्टेन बात की हुई है तारीख की, यहाँ पर बताया सर्टेन डेट यहाँ पर दे दी गई, इसलिए इन द इवनिंग यूज़ ना करके हमने ऑन द इवनिंग भी कर दिया। वैसे इन द इवनिंग भी यहाँ पर कोई गलत नहीं था, दोनों ही सही हैं। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, दोनों ही यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर समय तो नहीं आया ना, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तारीख दी हुई है, समय दिया हुआ है सर्टेन, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन भी प्रयोग कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने इन यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया। हालांकि इसमें अगर आपने इन भी यूज़ कर दिया कोई गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही है जो आपके सामने दिया हुआ है ये। ऑन टाइम, इन गुड टाइम, इसे भी समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ऑन टाइम का मतलब होता है एट द टाइम अरेंज, नाइदर बिफोर नोर आफ्टर, जैसे कि ऑन टाइम का मतलब होता है जो अरेंज किया गया है समय, किसी ने कोई समय दिया है ना तो उससे पहले ना उसके बाद, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। तो द टाइम इज़ रनिंग ऑन टाइम, द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो समय पर चल रही है, ठीक है, जो ट्रेन है वो समय पर चल रही है, ना तो पहले ना लेट। इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट, देर से नहीं, मतलब उस समय के अंदर अंदर। पैसेंजर शुड बी इन टाइम फॉर देयर ट्रेन, पैसेंजर समय में हो जाना चाहिए, आ जाने चाहिए इन टाइम, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। तो जब इन टाइम का यूज़ करेंगे, ऑन टाइम का मतलब होता है ना तो पहले ना बाद में, ना तो लेट ना जल्दी। इन गुड टाइम का मतलब कंफर्टेबल मार्जिन, मतलब अच्छे समय में, यहाँ मतलब है अच्छे समय में, जब किसी का समय अच्छा गुजर रहा हो, समय अच्छा चल रहा हो, तो वो एंजॉय कर रहा हो उस समय को, तो उस समय यूज़ करते हैं इसे, इन गुड टाइम। आई अराइव्ड एट द थिएटर इन गुड टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन समझ लेंगे हम, इसे बता दूंगा मैं आपको थोड़ा ट्रम, थोड़ा आपको ट्रिक के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एट द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एट फर्स्ट, एट लास्ट, ये चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये बातें जो हैं, एट द बिगिनिंग को हम एट द एंड भी कह सकते हैं, इन द बिगिनिंग को हम इन द एंड भी कह सकते हैं, एट फर्स्ट और एट लास्ट, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक देयर इज ए फॉरवर्ड, देखिए बुक की अब बात अगर की गई हो, है ना, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, बुक की अगर बात की गई हो, हम वहाँ पर एट का प्रयोग कर लेंगे, ध्यान रखना। बुक के साथ भी एट का प्रयोग करेंगे,
टेबल के साथ भी एट का प्रयोग करेंगे, इंडेक्स के साथ भी एट का प्रयोग करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक देयर इज ए फॉरवर्ड होता है प्राकथन। एट द एंड देयर मे बी इंडेक्स। अब इंडेक्स के साथ भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे एट द एंड, ठीक है। अब इसके बाद एट द एंड देयर मे बी इंडेक्स हो सकती है एंड में। इन द बिगिनिंग एट फर्स्ट, ये समय के लिए यूज़ करेंगे। टाइम के जब कोई चीज़ दिखाएगा ना, वहाँ पर इन द बिगिनिंग एट फर्स्ट हम यूज़ करेंगे। इन द अर्ली स्टेज इट इम्प्लाइज दैट लेटर देयर वाज अ चेंज। यहाँ पर समय की ही बात है तो इन द बिगिनिंग होगा। यहाँ पर इन द बिगिनिंग फिर से समय की बात है। वी यूज हैंड टूल्स। शुरुआत में हम हैंड टूल्स को यूज़ करते थे, बाद में हमने मशीनें यूज़ की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समय की ही बात है तो इनका प्रयोग कर लेंगे। इस तरह इन द एंड और एट लास्ट, इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इसका अर्थ यही है इन द एंड एट लास्ट का, इवेंचुअली या आफ्टर सम टाइम। एट फर्स्ट ही अपोज मैरिज, इन द एंड ही गेव हिज कॉन्सेंट। शुरुआत में उसने जो शादी का विरोध किया, बाद में बट इन द एंड बाद में उसने अपनी सहमति दे दी। अब इसे भी समझते हैं। इन, ऑन, एट एट द बैक ऑफ। व्हाट इज देयर एट द बैक ऑफ द टेबल। यहाँ पर इन द बैक नहीं होगा, एट द बैक ऑफ द टेबल, ठीक है। टेबल के साथ भी मैंने अभी बताया कि आप एट का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ ग्लोसरी एट द बैक ऑफ द बुक। बुक के साथ भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे। इन द एंड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एट द बैक ऑफ द बुक। सीक्वेंस याद कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देयर इज अ रूम ऑन द बैक ऑफ द हाउस। अब किसी भी पार्ट या एरिया के बैक के बारे में बात हो तो यूज़ होता है ऑन द बैक, ठीक है। और किसी का खंजर खोपना अंदर भीतर, मतलब उसके पीछे। ही वॉज स्टैप्ड इन द बैक। देखिए दा का प्रयोग हम पता कब करते हैं इसमें, अगर वो पॉजेसिव केस को हम ना बताना चाहते हो। यहाँ पर दा का मतलब हिज ही है ना। ही वॉज स्टैप्ड इन हिज बैक, तो और यहाँ पर यूज़ करेंगे इनका। इस वाले सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे इनका। और दा का प्रयोग हम तब कर, इन बैक नहीं होगा, इन द बैक होगा, या फिर होगा इन हिज बैक, ठीक है। ये बात याद रखना। बाई और बिफोर, बाई टाइम और डेट के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है देर से नहीं, बिल्कुल लेटर देन नहीं, बिल्कुल उसी समय के अंदर अंदर। प्लीज़ बी एट होम बाई 8 PM, 8 बजे तक, ठीक है। उस समय के अंदर अंदर, लेट नहीं होना चाहिए, तब हम बाई का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बाई टुमारो भी कर देते हैं उसमें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब यहाँ पर रूल्स जो बेसिक से थी, ये तो चीज़ें हमने कर ली। अब मेन जो रूल हैं अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए मास्टर वीडियो है, थोड़ा लेंथी तो रहेगी। देखिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो मुझे चाहिए कि आप सब्सक्राइब भी कर दें। अब प्रीपोजिशन इज यूजुअली placed before its object, but sometimes it is placed after it in following case। देखिए वैसे हम प्रीपोजिशन का पता है कि हम उसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन कभी कभी हम उससे बाद में भी यूज़ करते हैं। कौन कौन सी वो कंडीशन होती हैं कब? when the object in interrogative pronoun is understood। देखिए अब बात ये बस आपको थोड़ा माइंड में सेट करनी है बात। टॉकिंग अगर आया है टू हुम आर यू टॉकिंग टू, ये गलत है ऊपर वाला। टॉकिंग टू होता है हमेशा हु आर यू टॉकिंग टू या हुम आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। टॉकिंग से साथ टू लगेगा कि तुम किससे बात कर रहे हो, या सीक्वेंस याद कर लेना। टॉकिंग के साथ यहाँ पर बात आएगी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अबाउट व्हाट ये गलत सीक्वेंस है, ये सही है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। फॉर व्हाट आर यू लुकिंग के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या चीज़ देख रहे हो, क्या चीज़ सर्च कर रहे हो। फॉर व्हाट नहीं होगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। एंड फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, वेटिंग के साथ भी फॉर का प्रयोग करते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। ये आप चारों चीज़ ये सेंटेंस जो है ना याद कर लेना। सीक्वेंस कई बार उल्टा आ जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी सीक्वेंस में ये रखेंगे जब भी इंटरोगेटिव फॉर्म में, ये सीक्वेंस हमें ऐसे ही रखना है याद। फिर से लुकिंग यहाँ पर अकेला आ गया तो लुकिंग के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। टॉक के साथ यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यही वो बुक है जिसके मैं खोज रहा था। दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ, जिसके बारे में वो बात करते हैं। दिस इज द पिक्चर, यही वो पिक्चर है जिसके बारे में वो हमेशा बात करती है। टॉक्स ऑफ का यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
टॉक अबाउट व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, when an infinitive qualifies a noun, preposition should be placed after the infinitive is required। अब एक बात का याद रखना, अगर इस तरीके सीक्वेंस जो आपके सामने दिया हुआ है, जब इन्फिनेटिव क्वालिफाइज करता है एक नाउन को, और प्रीपोजिशन जो कब यूज करनी चाहिए, वो इन्फिनेटिव के बाद यूज करनी चाहिए प्रीपोजिशन। अब देखिए, लिव जो होता है ना, इसके साथ हमेशा हम इन का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का फॉर्म अगर इस तरीके से आया। राइट के साथ हमेशा हम यूज करेंगे विद का, और इसमें कोई भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंड के साथ कुछ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लिव के साथ इन, राइट के साथ विद, और स्पेंड के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना इसे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें लगा हुआ नहीं आता प्रीपोजिशन, और पता करते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है। राइट के साथ विद का, लिव का तो सभी को पता चल भी गया होगा, लेकिन राइट के साथ विद का प्रयोग करेंगे। अब ये कुछ प्रीपोजिशन है इंपॉर्टेंट है, अरे एग्जाम में सिंटैक्स हो या फिर कोई भी फॉर्म हो, कॉमन एरर हो, स्पॉटिंग एरर हो, करेक्शन करना हो सेंटेंस में, सभी में ये आता है एग्जाम। ये सभी वर्ड्स जो है स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। मैंने तो मेमोराइज बहुत अच्छे से किया था जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी, सभी मेरे आज भी याद है अच्छे से। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकैम्पनी, कंसिडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल, प्रिवेट, परसीड, सक्सीड, रीच, रिजाइन, अटैक, इन्वेड, resist, enter, execute, befall, order, direct, join, sign, affect, ensure, board, describe, await, lack, regret and concern। ये सभी, इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन की यूज नहीं करते जब ये एक्टिव वॉइस में यूज हों। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जब ये यूज हों। आप सभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू आ रहा है, गलत है, ठीक है। एम्फेसाइज के साथ ओन आ रहा है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। ऑर्डर के साथ यूज़ नहीं करेंगे प्रीपोजिशन, ये भी गलत है। इसी तरीके से डिस्कस के साथ अबाउट यूज़ किया हुआ, ये भी गलत है। रिजेंबल के साथ विद यूज़ किया हुआ, ये भी गलत है। कंप्राइज के साथ ऑफ यूज़ किया हुआ, ये भी गलत है। आप कहेंगे कंप्राइज के साथ ऑफ यूज हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन वो वॉइस होता है पैसिव वॉइस, उसमें यूज होता है। अटैक के साथ ऑन यूज है, ये भी गलत है। इस तरह कंपनी के साथ विद यूज है, ये भी गलत है। अब यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर ऑफ हमने यूज़ कर लिया। मैंने अभी तो बताया था आप पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे, पैसिव में यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक्टिव में यूज़ नहीं होगा। अब टू छोड़ दिया जाता है। विद अ वर्ब, कम्युनिकेशन वर्ब कुछ होती हैं, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, ठीक है। बात ये पॉइंट याद रखना। अब इन कुछ वर्ब्स जो नीचे आपके सामने दिख रही हैं, इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया हो कम्युनिकेशन में। ये सभी कम्युनिकेशन वर्ब्स ही हैं। एडवाइस, टेल, आस्क, बैक एंड रिकमेंड, इनकरेज एंड रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज। इनके साथ कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे जब भी ऑब्जेक्ट दिया गया हो। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इंक्वायर के साथ, इंक्वायर अलग वर्ड है, इंक्वायर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ऑफ आता ही है। ये भी कुछ अच्छे रूल हैं, इसे भी देखना है। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सजीव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव, बस ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब ये वर्ब्स आप देख लीजिएगा ध्यान से, जो भी ये वर्ब्स आप देख पा रहे हैं इस समय, ठीक है। इन वर्ब्स को आप देखिए ध्यान से, और फिर कुछ सेंटेंस हैं वे भी देखते हैं। देखिए, आई शैल फैच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ पर ये कुछ वर्ब्स ऊपर बताई हुई हैं, इसके बाद ठीक अगर ऑब्जेक्ट आ गया सजीव वाला, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, निर्जीव लिया है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। बुक्स किसके लिए खरीदी है, के लिए, तो यहाँ पर फॉर यूज हो गया। अब लेफ्ट के बाद फिर से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आपको लगानी है पहले आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिए, आप प्रीपोजिशन से बच जाएंगे। यहाँ पर हिम आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, अब यहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले गए तो इसलिए टू लगाना पड़ा। आई शैल बाई यू दिस नेकलेस एंड यहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सजीव को लगा दिया पहले।
अब चूंकि यहाँ पर निर्जीव लगा है तो किसके लिए आ गया, यहाँ पर यू यूज हो गया है ना। फाइंड रॉबिन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सजीव लगा दिया। यहाँ पर फिर से निर्जीव लगा है तो इसलिए रॉबिन के लिए नई जॉब, नाइस जॉब, तो यहाँ पर फॉर लगा। इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, विल यू सिंग मी ए सॉन्ग, तो यहाँ पर भी आपके सामने यूज़ हो गया है सजीव प्रीपोजिशन का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। क्योंकि यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव था। कुछ ये वर्ड्स हैं, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये वर्ड्स, प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, स्पेशल रेफरेंस टू प्रीपोजिशन। अब इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। कुछ ये वर्ब आपके सामने हैं, प्रोवाइड, सप्लाई, फर्नेस, इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट। ज़्यादातर इनके साथ विद का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, आप समझ लेंगे फिर सेंटेंस को अगर आप देख लेंगे तो। इनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, बेसिक सी बात है, सभी को पता है। अब ये बात याद रखना, जो ये वर्ब्स हैं, ऊपर की वर्ब्स और इन वर्ब्स में अंतर है। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, इसके साथ विद का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अगर आपने सजीव वाला कर्ता यूज किया हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वाला कर्ता यूज किया हुआ है, तो विद का प्रयोग करेंगे इन सभी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपने निर्जीव यूज कर लिया ना, निर्जीव, तो अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लिया तो आपको लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन टू। बस ये बात याद रखना, एग्जाम में यही आता है। प्रोवाइड तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, विद प्रयोग करते हैं प्रोवाइड के साथ। अब ये भी देखते हैं, ये भी अच्छे रूल्स हैं कुछ और। अब इनका भी प्रीपोजिशनल सीक्वेंस देख लेते हैं। रोब, फाइन, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, रिकमेंड, कंपनसेट एंड सजेस्ट, प्रपोज, इन्हें भी देख लेते हैं अभी। देखिए, रोब के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। रोब ए पर्सन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जब लूट ले किसी का तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। रोब के बाद एक व्यक्ति आएगा कोई भी जिसे लूटा गया हो, ऑफ यूज़ करेंगे। फाइन के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्फॉर्म के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म के बाद एक व्यक्ति आएगा जिसके बारे में भी बात की गई हो, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे ऑफ का। एक्सप्लेन के बाद आएगा कुछ चीज़, यहाँ पर आएगी क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पर टू यूज़ करेंगे एक्सप्लेन के साथ। और ये रिकमेंड, सजेस्ट, प्रपोज, इन सभी के साथ हम यूज़ करते हैं समबडी के साथ क्या यूज़ करते हैं, टू, ठीक है। रिकमेंड किया जा रहा हो, सजेस्ट किया जा रहा हो, प्रपोज किया जा रहा हो कुछ चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे को, तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। कंपनसेट के साथ क्षतिपूर्ति से कहते हैं फोर का प्रयोग करते हैं। कंपनसेट किसी व्यक्ति को, ठीक है, ओ फोर हो जाएगा क्या चीज़। एग्जाम्पल आपके सामने है, जो अभी ऊपर रूल बताए उसके एग्जाम्पल है। रोब के साथ ऑफ का प्रयोग हो गया। फाइन के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं की। इन्फॉर्म के साथ ऑफ का प्रयोग हो गया है। एक्सप्लेन, किसी चीज़ को करना, किससे करेंगे एक्सप्लेन, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। रिकमेंड, करना किसी को, और फिर इसके साथ टू, किसे रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंड दिस बुक, किसे आप रिकमेंड कर रहे हैं उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। कंपनसेट, जो किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा यूज़ फॉर। नेक्स्ट रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट शुड टेक स्पेशल नोट फॉलोइंग प्रीपोजिशन। देन, बट को भी हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दैट, बट जो है यूजुअली कंजक्शन है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम इन्हें प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे, आई डिड नॉट सी एनी अदर, पहले तो अदर के साथ हमें पता होना चाहिए क्या लगता है, देन का यूज़ करते हैं। मैंने नहीं देखा एनी अदर पर्सन देन योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के सिवा मैंने किसी को भी नहीं देखा, तो यहाँ पर एनी अदर के साथ देन का प्रयोग हो गया, सिवाय इसमें यूज़ है। और देखिए एल्स जहाँ पर होगा ना, वहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट सी एनीबडी एल्स बट योर ब्रदर, मतलब इसका भी सिवाय ही है, ठीक है। एल्स के साथ बट, एनी अदर के साथ देन का प्रयोग करेंगे। देन और बट दोनों ही प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ कर ली जाती है। ए का यूज़ कर लेते हैं वीकेंड फॉर्म ऑफ इन, ठीक है। जब कमज़ोर
इन का फॉर्म यूज हो, मतलब इन जहाँ पर ना लगाने की आवश्यकता हो, मतलब अर्थ तो हो इन ही, लेकिन वो वीकर फॉर्म में हो, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा भी लो या ना लगा लो। ही अर्न्स 50 रुपी अ डे, ही विजिट मी वंस अ मंथ। अब यहाँ पर इन ए मंथ, इन ए डे ना करके सिर्फ डायरेक्ट लगा दिया ए डे ए मंथ, ठीक है। यहाँ पर इन यूज़ ना करके क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वीक पोजीशन थी इनकी, और नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। बिटवीन और अमंग का सभी को पता है, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। देखिए यहाँ पर बता भी दिया है, इसमें यही रूल है, ठीक है। अमंग जो यूज़ कर लेते हैं ना, वो दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं, आप देख पा रहे हैं। बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पर आपको देखना है, दोनों ही आपने देखे हैं, जहाँ पर दो ब्रदर हैं एंड देयर सिस्टर, दो भाई एक बहन, तीन हो गए तो यहाँ पर अमंग हो गया। यहाँ पर दो भाई हैं तो यहाँ पर बिटवीन हो गया। अब बिटवीन द स्टडी इन द क्लास विच इज़ द बेस्ट, बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज़ द बेस्ट, बिटवीन इज करेक्ट इन चॉइस फॉर मोर देन टू। अगर दो से ज़्यादा, अब आप कहेंगे दो से ज़्यादा में तो अमंग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनमें से चुनने वाली बात आ गई है ना, चुनने वाली बात, ठीक है, वहाँ पर आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमाने वाला भैया, ठीक है। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिसाइड और बिसाइड, इसे तो आप बहुत आसानी से, आपको पता ही है, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ठीक है। बराबर में, बिसाइड का मतलब हो गया इन एडिशन टू। बिसाइड स्टडिंग ही इज़ ऑल्सो वर्किंग समवेयर, मतलब पढ़ाई के अतिरिक्त वो और जगह कुछ कर रहा है, कहीं और काम, ये काम कर रहा है। सी सैट बिसाइड बाय हिम, वो उसके बराबर में बैठी एट द पार्टी, पार्टी में, ठीक है। बाई का यूज़ करते हैं जब डूअर ऑफ एक्शन, कार्य को करने वाले के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात हो, किसी भी हथियार की, टूल की जहाँ पर बात हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं विद का। देखिए विद इज स्टिक आगे यहाँ पर विद यूज हो गया, व्यक्ति है तो यहाँ पर बाई यूज हो गया। नेक्स्ट सिंस, सिंस का प्रयोग हम सभी को पता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस इज यूज फॉर डेफिनिट टाइम इन द पास्ट और सम पास्ट ओकेजन, जैसे सिंस बर्थ, सिंस लास्ट संडे, सिंस दिवाली, सिंस 2 o'clock, ये भी दोनों आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। निश्चित समय के लिए यूज़ किया हमने सिंस, और अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का, जैसे मॉर्निंग हो गई यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। सिंस जो है कंजक्शन के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। सिंस में दो क्लॉज होती हैं, ध्यान रखना। सिंस वाली क्लॉज तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उससे पहले वाली अगर इट के साथ समय दिया हुआ है तो इज यूज़ कर लेंगे, और वैसे अगर हम इज़ यूज नहीं, अगर हम यहाँ पर पास्ट है और हम इज़ यूज नहीं करेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम में आ चुके हैं। सिंस को एडवर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस में दिए हुए हैं, इन दोनों में ही। शी वेंट टू द USA in 2003, आई हैव नोट सिंस हर सिंस, तो यहाँ पर सिंस जो है ये एडवर्ब के रूप में यूज़ है। इट वॉज इंडीड अ शॉक बट शी हैज़ सिंस रिकवर्ड फ्रॉम इट, तो यहाँ पर भी किसकी, यहाँ पर इनकी विशेषता बताई हुई है। जब वर्ब की विशेषता बताए तो होता है एडवर्ब, तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज़ है। ये वाला सीक्वेंस जो है ना सेंटेंस का, ये आप एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। फॉर यूज़ करते हैं अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 weeks, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 1 week, ठीक है। चलिए फ्रॉम और बिटवीन की बात करेंगे। फ्रॉम के साथ यूज हो जाता है टू, टिल और अनटिल, लेकिन बिटवीन के साथ यूज होता है एंड। मतलब अगर इंटरचेंज हो गया कि बिटवीन के साथ टू लगा दिया तो वो गलत है, और इसी तरीके से फ्रॉम के साथ अगर हमने फ्रॉम के साथ अगर एंड लगाते तो वो भी गलत है। जैसे कि ये वर्क्स इन ऑफिस, फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के साथ टू सही है, इधर बिटवीन आ गया तो यहाँ पर एंड सही है, ठीक है, याद रखना इस बात को। बिफोर एगो हम यूज़ करते हैं पास्ट सेक्शन में, पास्ट की बात हो जब। बिफोर डिनोट्स द प्रेसिडिंग एक्शन, कैन आल्सो यूज एगो, एंड एगो रेफर टू द पास्ट एक्शन। एगो एंड बिफोर दोनों ही कोई भी यूज़ आप कर लीजिएगा पास्ट एक्शन में। सी लेफ्ट इंडिया 2 days एगो, सी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर सी वॉज मैरिड। तो दोनों ही सेंटेंस आप देख सकते हैं इस समय।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एगो एंड बिफोर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बेसिकली यूज़ है, लेकिन यहाँ पर आप बिफोर दो सीक्वेंस में भी पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कि बिफोर वाली क्लोज ये बियर वाली क्लोज बनती है पास्ट में, और ये वाली इससे पहले वाली जो क्लोज बनती है ये बनती है परफेक्ट में। इन और एट का भी आप सभी को पता है, इन का प्रयोग करते हैं हम टाउन सिटीज़ कंट्रीज़ के लिए, एट का प्रयोग करते हैं हम कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए यूज करते हैं, छोटी जगह के लिए एट और बड़ी के लिए इन का प्रयोग करते हैं। इस तरह इन और इनटू में डिफरेंस होता है। इन यूज़ होता है पोजीशन के लिए, मतलब में इनका अर्थ होता है, इनटू का भी अर्थ वैसे तो में ही होता है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट और गति दिखाई जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में है। ठीक है, पोजीशन दिखाई गई है, लेकिन स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में अंदर आना कहते हैं, बाहर से अंदर आए तो गति थी वहाँ पर, तो इनटू का प्रयोग हो गया। इसी तरह ऑन और अपॉन में भी अंतर यही है, ऑन पोजीशन को डिनोट करता है, अपॉन पोजीशन को नहीं डिनोट करता, वो करता है पोजीशन के साथ साथ मूवमेंट को भी, गति को भी डिनोट करता है। इस तरह द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है वो स्थिर है टेबल पर। ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, जब टेबल पर उसने किताब फेंकी होगी तो उसमें गति होगी, तो इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग हो गया। ये भी वैसे मैंने डिस्कस कर लिया है। इन ऑन द टाइम विदिन, विदिन मीन्स होता है बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, मतलब खत्म होने से, जब समय होता है ना उस खत्म होने से पहले विदिन हो जाता है। इनका मीन्स होता है एट द एंड ऑफ द टाइम व्हाइल डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इन और विद इन दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में आ जाएगा। ही विल रिटर्न 10 मिनट विद इन 10 मिनट, वो 10 मिनट के भीतर आ जाएगा। तो दोनों आप चेंज कर यूज़ कर सकते हैं कुछ भी। ऑन टाइम का मतलब होता है ना तो पहले ना ही लेट। टिल और अप टू को टिल और टू को देखते हैं। टिल का यूज़ करते हैं टाइम के लिए, ठीक है, और टू का यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए। देख लेते हैं अब यहाँ पर टिल और टू। टिल टाइम के लिए, ही स्टडी टिल, वो 11 बजे तक, इसका मतलब होता है टिल का तक। एंड टू का मतलब होता है अप टू, जहाँ पर आएगा ना ये टू और अप टू ये स्थान के लिए यूज होता है। ही वेंट अप टू रानी बाग, तो यहाँ पर जगह की बात है तो अप टू का प्रयोग कर लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ बुक नहीं है आपके पास तो एसपी बख्शी की बुक देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आप सभी को सजेस्ट किया था कि लेनी है बुक जरूर। When two words adjective require different preposition, appropriate preposition should be used in both words। देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, एक वाक्य में आपको अलग अलग भी यूज़ करनी पड़ सकती है। अलग अलग वर्ड के लिए कुछ अलग अलग सर्टेन प्रीपोजिशन होती है, तो उन अलग अलग ही आपको प्रीपोजिशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर सीनियर और ओल्डर यूज हो गया, तो ये नहीं है कि सीनियर और ओल्डर यूज कर लिया तो आप देन से ही काम चला लेंगे। सीनियर के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो टू होती है, तो टू अलग यूज़ करेंगे। इधर डिफरेंट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है अलग से फ्रॉम होती है, ठीक है, देन काम नहीं करेगा उसका। सी यंगर एंड टॉलर, दोनों ही सीक्वेंस एक हैं, यंगर एंड टॉलर, तो यहाँ पर हमने कोई प्रीपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉलर के साथ भी देन यूज़ किया जा सकता है, यंगर के साथ भी। अब डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज़ करते हैं, देन यूज़ नहीं करेंगे। सीनियर के साथ टू यूज़ करते हैं, देन यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें अलग अलग करनी पड़ी। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर दोनों ही एडजेक्टिव में एक ही प्रीपोजिशन का काम चल जाएगा तो कर लेंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसे वर्ब्स दिए हुए हैं जिसमें हम एक ही प्रीपोजिशन से काम नहीं चला सकते, तो आपको प्रीपोजिशन अलग लगानी पड़ेगी, जैसे कि आप सामने में इस वाक्य में देख सकते हैं। देखिए प्रीपोजिशन मैंने पूरी करा दी है एसपी बख्शी की। अब इसके बाद जो टॉपिक करूँगा ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का टॉपिक और करा दूंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया, कम से कम लाइक तो चाहिए मुझे, और मेरे जितने मित्रों ने ये वीडियो देखी है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, सोबिता अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।